इंटरनेशनल योगा डे। ओम शांति। घर घर में खुशियों की चमकार हो, हर आंगन में सुबह शाम मस्तियों की बहार हो, प्यार स्नेह की नदियाँ सदाई बहती रहे, ऐसे ही खिलखिलाता हुआ आपका परिवार हो। इस इंटरनेशनल योगा डे पर आप सबको लाख लाख करोड़ करोड़ बधाई हो। ये इंटरनेशनल योगा दिन न सिर्फ भारत में पर पूरे विश्व में मनाया जाता है। हम सब शुक्रगुजार हैं अपने ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी का, जिसने भारत की सभ्यता और संस्कृति, विरासत और सच्चे जीवन जीने की पद्धति को सारे विश्व में फैलाया है और ये सभी को अनमोल खजाना उपहार के रूप में दिया है। कितनी न खुशी की बात है। इसको सारा विश्व अप्रिशिएट तो कर रहा है, पर अपने जीवन में भी इस पद्धति को उपयोग कर रहा है। आज चारों तरफ देख रहे हैं कि इतनी जागृति होते हुए भी आज भी चारों तरफ कलह कलेश, दुख, परेशानियां, टेंशन, स्ट्रेस, बीमारियां दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? हम तो इस योगा दिन को एक ही दिन सिर्फ फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं, पर अगर हम इसे हर रोज रेगुलर अपने जीवन की पद्धति बनाकर उसको शिद्दत से अपनाएं तो हम समझते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा के लिए दुख और बीमारी का तो नाम निशान ही मिट जाएगा और हम सभी सदैव ताजे तंदुरुस्त रहेंगे। योगा शब्द संस्कृत से निकला है। योग अर्थात कनेक्शन, संबंध, यूनियन, जोड़ या लिंक। तो आज देखेंगे कि हमारे जीवन में हमारा कनेक्शन किन किन से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हमारा कनेक्शन हमारे मन से है। जो मन तो पूरा दिन ही सोच विचार करता ही रहता है, जिससे हमारे अंदर अनेक प्रकार की फीलिंग्स उत्पन्न होती रहती है और वो ही फीलिंग हमारे शरीर पर, हमारे रिलेशंस पर और हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर सीधा ही प्रभाव डालती है। स्टेशन जैसी हो गई है आज की जिंदगी, जिधर हमारे आसपास भीड़ तो बहुत बड़ी है, फिर भी कोई नहीं है अपना संगी साथी, न कोई आसरा, न कोई सहारा, न हम है किसी के, न कोई ही है हमारा। बस ऐसे ही सोच विचार से, अपने अकेलेपन की फीलिंग से हमारा मन और तन सदैव थका सा रहता है। आप देखेंगे जब ज्यादा थकावट होती है तब अगर हम अपने मुंह और आंखों पर ठंडे पानी के छींटे भी डालते हैं तो हम बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। ऐसे ही राजयोगा करने से तन और मन भी तंदुरुस्त, शीतल और फ्रेश होता है और जीवन भी पद्मा पदमशाली बनता है। राजयोग सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, पर मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल योगा भी है। जैसे आजकल हमें मार्केट में डबल ऑफर मिलती है ना, बाय वन एंड गेट वन फ्री। बस ऐसे ही अगर हमें भी राजयोगा करने का सही तरीका समझ में आ जाए तो फिर हमारा जीवन भी एक मुस्कुराता, खिलखिलाता, खिले हुए फूलों के बाग बगीचे जैसा बन जाएगा। राजयोग को रेगुलर बेसिस पे करना जरूरी है। मैं भी कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अगर कोशिश जारी रखेंगे तो हर कोई कर सकता है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा, चाहे गरीब हो, चाहे शाहूकार हो। अगर हम इसे करेंगे हर रोज तो नहीं आएगी करीब कोई बीमारी, कभी नहीं जरूरत पड़ेगी कोई दवा की। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसे आजकल मोबाइल हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है, ऐसे ही राजयोग भी अगर हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए तो हमारा जीवन भी कितना न सुखमय बन जाएगा। फिर चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे ऑफिस में काम करते हो, बस वहाँ ही बैठे बैठे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर राजयोग का अभ्यास करना चाहिए। तो ये तो हो गई फिजिकल एक्सरसाइज। दूसरी है हमारी मेंटल और सोशल एक्सरसाइज। हमारा दूसरा कनेक्शन है हमारे अपने निकटी रिश्ते और नातों से। क्या हमारा रिश्ता सबके साथ जितना स्नेह
स्नेह और प्यार और स्मूथली होना चाहिए, तो क्या ऐसा है? तो वैसा तो है ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी मनमुटाव, गलतफहमियां, नाराजगी और दूसरों की भावना, फीलिंग को नहीं समझने के कारण उसमें मोटी मोटी है ना गांठें पड़ गई है। उसको ठीक करने के लिए हमें समझना चाहिए कि ये संसार रूपी नाटक में हर एक की सिर्फ सोच अलग अलग है, पर कोई भी गलत नहीं है। यही तो अनेकता और भिन्नता जीवन की सुंदरता है। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उसे खूबसूरती से निभाना सीखें। पहाड़ों पर जाकर योग करना या तप करना तो बहुत ही सहज है, पर परिवार के बीच रहते धीरज और स्नेह प्यार से रहना डिफिकल्ट लगता है। ऐसा क्यों? यही कला सच्चा योग तप या कनेक्शन कहलाती है। इसलिए अपने रिश्ते नातों में थोड़ा थोड़ा टाइम देकर उन्हें ये फील कराएं कि हम आपसे सच्चा प्यार स्नेह करते हैं और आपको रेस्पेक्ट और आपका केयर भी करते हैं। कहावत है ना, ताले में चाबी दोनों तरफ घूमती है। एक तरफ घुमाने से बंद होती है और दूसरी तरफ घुमाने से खुलती भी है। फिर हम क्यों नहीं अपने सोच, विचार और वाणी को ऐसी तरफ घुमाएं जो हमारे बंद रिश्तों का ताला खुल जाए। जिंदगी आसान नहीं होती है, उसको आसान करना पड़ता है। दुआ मिले बरों से, साथ मिले अपनों का, खुशियां मिले दुनिया से, प्यार स्नेह मिले सबसे, ऐसी ही दुआ है प्रभु दर। सब खुश रहे आपसे और आप खुश रहे सबसे। तो उसके लिए हमें अपने सारे कनेक्शन ठीक करने पड़ेंगे। तो ये हमारे सारे कनेक्शन तब ठीक होंगे जब हमारा कनेक्शन सच्चा प्रभु से है और उसके फरमान पर चलने से होगा। जब हमारा हर संकल्प, फैसला, फीलिंग सही होगा, और वो भी पॉसिबल तब है जब सुबह सुबह हम उठने के समय ही न मोबाइल, न न्यूज़पेपर, न टीवी, और सिर्फ परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़, उससे योग लगा, उससे शक्तिशाली बन सुबह की शुरुआत इस स्पिरिचुअल राज योगा से करें। ये राज योगा ऐसी शक्ति है जो न सिर्फ अपनों को पर सारी दुनिया को सुखमय संसार बना देती है। राज योगा सीखने हेतु बढ़ाया हुआ कदम जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाकर आपको शांति और खुशी की अनुपम सौगात प्रदान कर सकता है और आपकी दिशा और दशा को बदल देता है। सादा भोजन, ऊंचा विचार, स्वस्थ मन तन के हैं आधार। आए तो हम इनहेल करने के लिए उस समय प्रभु की शक्तियों को अपने में बढ़ें और एक्सेल करने के टाइम उन शक्तियों की किरणें सारी दुनिया तक पहुंचाएं और चारों तरफ आसपास का एटमॉस्फेयर भी शक्तिशाली बनाएं। उम्मीद तो आप इस राजयोग को सच्ची पहचान कर उसे अमल में लाकर अपना और औरों का जीवन संवारेंगे। ऐसी ही हमारी आप सबके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना है। ओम शांति।